सारे आलम पे छा गए, ईरान पे छा गए, रोम पे छा गए। हिंदुस्तान में मोहम्मद इब्ने कासिम अपने चंद साथी के साथ आए थे। 2.5 लाख राजा ताहिर की फौज पे गालिब आ गए। 1000 साल तक हिंदुस्तान की सरजमीन पे इस्लामी मुसलमानों का सत्ता रहा, उनका दबदबा रहा। जब ये यूनाइट थे, जब ये मुत्तहिद थे, जब ये मुस्तफा के गुलाम थे, जब कुरान हदीस पर अमल करते थे, तो जन्नत तो मरने के बाद मिलेगी, हुकूमत यहाँ मिली, खिलाफत यहाँ मिली, सल्तनत यहाँ मिली। वही अरब का बकरी चराने वाला जिसके पास बकरियां थी, जो बकरियां चराते थे, ऊंट चराते थे, एक खजूर खा के जिंदगी गुजारते थे, वो साहब खाना बदोश थे, अपने घर को अपने कांधा पे लेके चलते थे, लेकिन दिमाग में जुनून था इस्लाम की खिदमत का, दीन की खिदमत का, कुरान पे अमल करने का, हदीस पर अमल करने का। यही जुनून लेकर वह लोग मदीना से निकल गए। कहां गए? रोम चले गए, कुस्तुनतुनिया चले गए, हिंदुस्तान की तरफ आ गए। अल्लाह ने कुस्तुनतुनिया उसके हवाले कर दिया, रोम उसके हवाले कर दिया, हिंदुस्तान उसके हवाले कर दिया। आज दुनिया के सारे मुशरिकीन मिलकर वो हमें वो फुटबॉल की तरह नचा रहे हैं कि दाढ़ी पे एतराज, टोपी पे एतराज, हिजाब पे एतराज, अजान पे एतराज, साउंड कम हो ज्यादा हो उस पर एतराज, सजदे पे एतराज, ईद पे एतराज, कुर्बानी पे एतराज, मदरसे पे एतराज, खानका पे एतराज। एक कौम मुस्लिम ये एतराज की जो जबान मुशरिकीन की खुल गई है, तन्हाई में बैठ के गौर कीजिएगा, इतनी हिम्मत इसको कैसे हो गई। ये कुर्बानी पे एतराज, नमाज पे एतराज, खानका पे एतराज, मदरसा हम गरीब मिस्किनों को पढ़ाएं तो उस पर एतराज, साहब हम गरीब मिस्किनों की शादी के लिए हम ज़कात और खैरात की रकम का इस्तेमाल करें उस पर एतराज। हमारे यहाँ आबादी है 5000 की, ईदगाह में कैपेसिटी है 2000 की, 5 मिनट के लिए हम सड़क पे नमाज पढ़ लिया तो इसमें एतराज। ये जुलूस निकालते हैं, वह जुलूस 10-10 घंटे का जुलूस चलता है, सारा ट्रैफिक जाम रहता है, वहां कोई नहीं बोलता, और हम 10 मिनट के लिए सड़क पे नमाज पढ़ लिए तो हंगामा खड़ा है। रेलवे स्टेशन पर एक जवान लड़का, जवान लड़की आपस में चूमा चाटी करे, कोई पुलिस वाले की नानी मरे उसको मना करे कि यह प्लेटफॉर्म है, सार्वजनिक स्थान है, यहाँ ऐसा नहीं करना है। अगर लड़का बोले ये मेरी बीवी है तो जाके ऑटो ले ले, अपने घर में चला जा, ये सार्वजनिक स्थान में ऐसा काम मत कर, दूसरों का दिमाग खराब होगा। वहां कोई नहीं बोलता, कहता चलो मियाँ बीवी है, इंजॉय कर रहे हैं। उसी जगह मैं 2 मिनट के लिए नमाज पढ़ता हूं तो पुलिस वाला दंदन आके बोलता है ये सार्वजनिक स्थान है, ये नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, ये सार्वजनिक स्थान है। तो चुमा चाटी करें ठीक है, शराब पिए ठीक है, तारी पिए ठीक है, और सजदा करें तो सार्वजनिक स्थान है। क्या खोपड़ी खराब हो गई इसकी। ये हमें परेशान कर रहे हैं, हमें तकलीफ पहुंचा रहे हैं। हमें ना उससे लड़ना है ना झगड़ना है, गरीबान में झांक के देखना है कि ये दिन आया क्यों, ये वक्त आया क्यों, उनका हौसला बढ़ा क्यों। तो वो अरब की मुट्ठी भर लोग हिंदुस्तान पे छा गए, रोम पे छा गए, ईरान पे छा गए, सारी दुनिया में छा गए। और आज हम 200 करोड़ की तादाद में रहने के बावजूद काफिरों के पांव का खिलौना बने हुए हैं। वो एतराज कर रहा है। तो बात वही है, पहले एक जुनून था, हमें कुरान की तालीम फैलाना है, हमें सुन्नतों का पैगाम आम करना है, हमें हुजूर की गुलामी में जीना है, हुजूर की गुलामी का पैगाम दुनिया को देना है। मेरी शादी, मेरा बिया, मेरा अकीका, मेरा खतना, मेरा वलीमा, मेरी सारी तकरीबात मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक होगी। लेकिन जब से मैंने मुस्तफा की सुन्नतों को छोड़ दिया और हमने फिल्म में नाचने वाले का स्टाइल शादी में ले लिया, मेहंदी की रस्म, हल्दी की रस्म, सगाई की रस्म, मनगी की रस्म, ये रस्म वो रस्म, सब पीला पीला कपड़ा, सारी लड़कियां पीला कपड़ा पहनेंगी, सारे लड़के पीला कपड़ा पहनेंगे और धमाल मचेगा, मेहंदी लगाई जाएगी। अब भाभियां आ रही है, मेहंदी लगा रही है। क्यों साहब ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या मौलाना ने ऐसा बोला क्या? क्या पीर ऐसा बोला क्या? क्या आला हजरत ऐसा लिखा क्या? नहीं, क्यों? वह टेलीविजन में ऐसा आया है, फिल्म में ऐसा आया है, व्हाट्सएप पे ऐसा आया है। जब मुसलमान व्हाट्सएप की गुलामी करे, फिल्म की गुलामी करे, एक्टर की गुलामी करे, एक्ट्रेस की गुलामी करे, मुशरिकों का देखा देखी, हाथ में 10 उंगली में 10 अंगूठी पहने, हाथ में धागा बांधे, हाथ में कड़ा बांधे, उस काफिरों का देखा देखी मेरी बेटियां जिनसे टी-शर्ट पहने, मेरी शादी में 70 साल की बुढ़िया उन मुशरिकों को देख के नाचने लगे। मेरा जवान बिगड़ा, मेरे बूढ़े बिगड़े, मेरी औरतें बिगड़ी, मेरा बच्चा बिगड़ा, सब यहूद और नसारा का लिबास ले लिया, शादी की तकरीब काफिरों की तरफ मनाना शुरू किया। तो जब मुस्तफा का नहीं, अल्लाह का नहीं, रसूलुल्लाह का नहीं, कुरान का नहीं, हदीस का नहीं, तो क्या मतलब? ये मुशरिक तेरा पांव चूमेगा, ये आकर के तेरी मस्जिद में सजदा करेगा। आज जो जिल्लत और रुसवाई है मुस्तफा की सुन्नतों से हटने की वजह से है। जब तुम मुस्तफा का
نہیں رہا، عزت نہیں رہے گی، فتح نہیں ملے گی، سلطنت نہیں ملے گی۔ اے قوم مسلم، میری عزت مصطفیٰ کی غلامی میں تھی، آج سچی توبہ کر لے، شادی بیاہ، عقیقہ ختنہ، صبح سے لے کے شام تک اپنا سارا کام حضور کی سنتوں کے آئینہ دار بنا لے، یہی کافر تیری حیبت سے تھر رہے گا، ساری دنیا میں فتح و نصرت کا جھنڈا گاڑ دیا جائے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کفار اور مشرکین کی پیروی کر کے ذلیل ہو گئے۔ سامنے رمیش کھڑا ہے، سامنے عبداللہ کھڑا ہے۔ رمیش بھی جینس اور ٹی شرٹ پہنے ہوا ہے، رمیش بھی ہاتھ میں دھاگا اور کڑا بندھے ہوا ہے، اور عبداللہ بھی ہاتھ میں کڑا اور دھاگا باندھے ہوا ہے اور جینس اور ٹی شرٹ پہنے ہوا ہے۔ رمیش کا بال بھی چاروں طرف سے مونڈا ہوا بیچ میں مرغ کی چونچ کی طرح ہے، اور عبداللہ کا بال بھی ویسے ہی ہے، اور رمیش بھی 24 گھنٹے منہ میں گٹکا دبائے ہوا ہے، اور عبداللہ بھی 24 گھنٹے منہ میں گٹکا دبائے ہوا ہے۔ جلسے میں بھی بیٹھ کے گٹکا دبا رہا ہے، اور صاحب مسجد میں بھی جمعہ کے دن گٹکا دبا کے گیا ہے۔ اب وہاں سے جیسے نکلا فوراً فٹ سے پوڑیا پھاڑا اور ڈال دیا۔ یہ کاجو نہیں کھاتا ہے، یہ کشمش نہیں کھاتا ہے، بلکہ یہ ہمیشہ 100